आज जहां भ्रष्टाचार को एक सामान्य प्रक्रिया मान लिया गया है और एक छोटे से चपरासी से लेकर जो सचिवालय तक है या प्रधानमंत्री कार्यालय है वहाँ तक भी कुछ हद तक भ्रष्टाचार को स्वीकार किया जाता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी जान हथेली पर रखकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ वो बधाई का पात्र है। गांव फीराहेड़ी, ब्लॉक बलियाखेड़ी, जनपद सहारनपुर का एक परिवार आज यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा है और इस परिवार ने या इस जो परिवार का मुखिया है, मैं समझता हूँ कि इसने हौसला करके ग्राम प्रधान जिशान के खिलाफ बहुत सारे साक्ष्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एकत्रित किए हैं और अनेक कागज ये सिद्ध करते हैं कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है। जो कोष बही है उसके 38 नंबर तक पहली आरटीआई में प्राप्त हुआ कि ग्राम सभा पर कितना पैसा किन किन मदों में खर्च हुआ। बाद में जब कोष बही दोबारा से दूसरी आरटीआई में ली गई तो उसमें बहुत सारी एंट्रीज बाद में दर्ज की गई। ऐसे में ये दोनों दस्तावेज अपने आप में 420, 468, 467, 471 आईपीसी की हद तक जाते हैं और यह परिवार न्याय के लिए, समाज हित के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अपनी जान हथेली पर रख करके यहाँ पर खड़ा है। लेकिन इस परिवार का यह कहना है कि आज तक न तो प्रधान के खिलाफ 95G की कार्रवाई की गई है और न ही FIR की कोई कार्रवाई हुई है। जो इस परिवार ने हमें कागज़ दिखाए, बाकायदा जिलाधिकारी सहारनपुर दिनेश चंद्रा जी ने बाकायदा बहुत स्पष्ट आदेश कागज़ों पर किए हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या जिला पंचायत राज विभाग इस भ्रष्टाचार को ठीक करने के लिए अपने हद तक कुछ कार्रवाई कर पाएगा। मेरा नाम पुनीत कुमार है जी। क्या है वजह जो आज भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? सर, मैंने अपने ग्राम पंचायत फिराड़ी, ब्लॉक बलियाखेड़ी, तहसील व जिला सहारनपुर, ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव ने मिलकर जो गांव में कागजी विकास कार्य दिखा रखे हैं उन पर जांच करा रखी है मेरी पत्नी ने। ग्राम प्रधान ने लाखों रुपए का गबन घोटाला किया हुआ है और हम लगभग में 6 महीने से फिर रहे हैं। हमें कोई भी पंचायती विभाग से न्याय नहीं मिल रहा। साक्ष्य हमारे साथ, मतलब हमारे पास में है। कोई भी अधिकारी पंचायती विभाग का उन साक्ष्यों को मानने तक तैयार नहीं है। ग्राम प्रधान ग्राम सचिव को बचाने की कोशिश में लगे हैं जी। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम नहीं रहेंगे जी भूख हड़ताल के और बिना जल बिना पानी के रहेंगे जी, जब तक हमें न्याय, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य, हमारे साक्ष्यों के आधार पर हमें सबूत नहीं मिल रहा। अब इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है हमारे उत्तर प्रदेश में। आपकी किसी अधिकारी से या प्रशासन के किसी व्यक्ति से इस विषय पर बात हुई है? हमारी DM साहब से बात हुई थी 6/5/2024 को जी। सर ने CDO साहब को जांच के आदेश दिए गए थे और CDO साहब ने 10 तारीख 5 महीना 2024 को जांच की एक फॉर्मेलिटी पूरी करी। जो हम साक्ष्य दिखा रहे थे उन साक्ष्यों को हमारे मानने को तैयार नहीं है, बल्कि CDO साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा तो जांच को बाद में मतलब आए हुए को बाद में भर देते हैं। CDO साहब भी खुद इस बात को कह रहे हैं जी।